वेलकम बैक टू लिविंग द लॉ ऑफ वन। लिविंग द लॉ ऑफ वन में अगला सत्र जो है वो है हमारे नीचे के तीन चक्रों से आगे बढ़ने का। ये हार्ट चक्र पर अभी हम नहीं आए हैं। अभी वो ये कह रही है कि इन तीनों के और ऊपर के चक्रों के बीच में किस तरह से एक रास्ता है, एक सीढ़ी है जो चढ़नी बाकी होती है। और मैं पढ़ के बताती हूँ। वो कहती है कि ये जो संरचनाएं जो इस माया जाल की हैं, मतलब जिस तरह से ये माया जाल बना हुआ है, यहाँ के जो रिश्ते हैं, जो परिवार या हम लोगों के दोस्तों के जो ग्रुप होते हैं, परिवार का एक ग्रुप, ससुराल का एक ग्रुप, दोस्तों का एक ग्रुप, इस तरह से जो रिश्ते होते हैं, ये सबसे बेहतर तरीका होता है वो सीखने का जो हम यहाँ पर सीखने आए हैं। हर रिश्ते में बहुत सारे पैदा होने से पहले हम लोगों ने तय किया होता है कि अच्छा ये रिश्ता ऐसा होगा, सोल कॉन्ट्रैक्ट, ये रिश्ता ऐसा होगा, इसमें मुझे ये दिक्कतें आएंगी और इसमें मुझे ये सीखने की ज़रूरत है। हर रिश्ते को आप अगर ध्यान से देखें और उसको समझने की कोशिश करें तो उसमें मूल रूप पे ये होता है कि आपने प्यार देना है और प्यार पाना है। ये ज़्यादातर ये रिश्ते जो होते हैं हमारे नीचे के तीन चक्रों से जुड़े हुए होते हैं और ये तीनों चक्र एक साथ काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई चक्र अपने आप में अकेले काम करता है। हर चक्र एक दूसरे चक्र से जुड़ा हुआ होता है और एक दूसरे के साथ जो इन रिश्तों के अंदर जो बातें होती हैं, जो बातचीत होती है, ये बहुत ही साफ तरीके से ये तीनों चक्र एक दूसरे के साथ मिलके इन रिश्तों के साथ निभाने की कोशिश करते हैं या निभाते हैं या नहीं निभा पाते हैं। जो कुछ भी होता है वो इन तीनों का एकजुट मिला हुआ होता है। और ये ठीक है कि हम लोग बहुत कुछ पढ़ते हैं, हम लोग अपनी चेतना का विस्तार करना चाहते हैं, हम अपनी आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं और ये सब बातें सब ठीक हैं। लेकिन ये सब ज्ञान है। ये सब वो समझदारी जो हम सब ढूंढ रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो सब ठीक है, लेकिन इसके अंदर प्रेम नहीं है। अभी तक इसमें प्रेम नहीं है। और अगर हम ये बात कहें कि कॉन्फ़ेडरेशन हमारे इन तीनों चक्रों को किस तरह से देखती है, समझती है, उसके बारे में हमें क्या समझाती है, तो एक बहुत ही एक कॉमन चीज़ है इन तीनों चक्रों में कि ये जो हम आध्यात्मिक उन्नति करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर हम इन तीन चक्रों के ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो उसमें एक बात कॉमन है कि ये हमारा एक तरह से नुकसान है। और नुकसान ये है कि हम आगे बढ़ना चाहते हैं रूट से, मूलाधार से स्वादिष्ठान, स्वादिष्ठान से मणिपुर, इन तीनों में अटके रह जाते हैं। और मान लेते हैं, मतलब ये मानना ही पड़ेगा कि ब्लू रे, मतलब कि गले से बात करना, लोगों की बात सुनना, बातचीत करना, ये अज्ञा चक्र से उम, समझना, सीखना, किताबें पढ़ना, रिसर्च करना, इस बात को सब देखकर, समझकर, अपने सपनों की, हमारे सपनों का क्या मतलब है, इसको समझने की कोशिश करना, नोट्स बनाना, हम जो कुछ भी किताबें पढ़ रहे हैं, जो हमें प्रोत्साहन देती हैं आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए, मेडिटेशन करते हैं, ये सब बातें ठीक हैं। और ये सब बातें हमारे थ्रोट चक्र और अजना चक्र को एक्टिवेट करती हैं। अम, ये हमारे नीचे के तीन चक्रों के साथ ये भी जुड़ी हुई हैं। लेकिन ये अगर आप सिर्फ इन दो के ऊपर ध्यान देते हैं तो ये कहीं ना कहीं आपका नुकसान है। हाँ, इसमें ये फ़ायदा ज़रूर है कि आप अपनी इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने नीचे के तीन चक्रों के द्वारा अपने रिश्तों को समझने की और बेहतर तरीके से जीने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसमें हमारा इतना फ़ायदा नहीं होता है।
अगर हम इन तीनों के बाद इन 2 चक्रों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो आगे चल के मुश्किलें आएँगी, क्योंकि ये जो रिश्ते होते हैं, जो नीचे के 3 चक्रों से जुड़े हुए होते हैं, ये रिश्ते प्यार माँगते हैं। और हमारी ज़िंदगी का सार है प्यार देना हर रिश्ते में, और प्यार पाना। या तो हम प्यार देते हैं तो मिलता नहीं, मिलता है तो हम देते नहीं। तो ये जो हायर चक्रास होते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ये ऊर्जा सिर्फ और सिर्फ हमारे हार्ट चक्र से ही आ सकती है। अगर हम ऐसा नहीं करते, अगर हम सिर्फ इन पे और नीचे के 3 चक्रों को पर फोकस करते हैं, तो पहली बात तो ये कि वो नकारात्मक सोच वाले, खुदगर्जी के रास्ते पे चलने वाले लोगों का तरीका है। दूसरा ये है कि अम, सच हायर चक्रा वर्क नीड्स फुल पावर थ्रू द हार्ट इन ऑर्डर फॉर अस नॉट टू ड्रेन। तो इससे क्या होता है कि हमारे शारीरिक ऊर्जा जो है वो थोड़ी मध्यम हो जाती है, थोड़ी कम हो जाती है। अ, और भावनात्मक शरीर जो है वो भी एक तरह से पूरी तरह से खत्म करना पड़ता है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने इन सभी चक्रों को साफ करने की कोशिश करें कि कहीं पर क्या कुछ कमी रह गई है। और ये क्योंकि हमारा शरीर जो है, हमारी आत्मा जो है, हमारी जागरूकता जो है, हमारी जागरूकता और चेतना की, हमारे चक्रों का घर है, मंदिर है। इसलिए इसे मंदिर की तरह से रोज दिन साफ करके, मतलब जैसे हम मंदिर में पाठ पूजा करते हैं, उसे साफ रखते हैं, उस तरह से इन सारे चक्रों को संतुलित करने की ज़रूरत पड़ती है। अब अगर हम अपने शरीर के चक्रों को 2 हिस्सों में बाँटें, तो नीचे के 3 चक्र जो हैं, वो हो गया हमारा फर्स्ट फ्लोर, और ऊपर के ये जो 2 चक्र हैं, ये हो गया हमारा सेकंड फ्लोर। हम ऐसा सोच सकते हैं कि जो लाल वाला चक्र है, वो हमारा बेडरूम और बाथरूम है। ऑरेंज चक्र जो है, वो हमारी रसोई और खाना खाने की जगह है। और येलो चक्र जो है, वो हमारा हॉल, लिविंग रूम, ड्राइंग रूम या होम ऑफिस है। पिछले कुछ सत्रों में उन्होंने समझाया है कि ये तीनों चक्रों को किस तरह से बैलेंस किया जाता है, और इनका ताल्लुक कैसे हमारी कामुकता, हमारे जीने के लिए ज़रूरी है, कैसे हमारे पर्सनल रिश्तों के लिए ज़रूरी है, या सामाजिक रिश्ते, पारिवारिक रिश्ते, उनके लिए इनको संतुलित रखना कैसे ज़रूरी है। हम इनसे आगे चलते हुए सीढ़ी चढ़कर हमें ऊपर के चक्रों में आने की ज़रूरत है। यहाँ से हमें हार्ट चक्र पे आने की ज़रूरत है, और हार्ट चक्र की सीढ़ी से हमें थ्रोट और थर्ड आई तक जाने की ज़रूरत पड़ती है। फिर भी हम बहुत आसानी से ऐसे रूट और सेक्रल और सोलर प्लेक्सस जो हैं, उससे एकदम से नहीं चढ़ सकते, क्योंकि ये, मतलब अगर हमने साफ कर भी लिए, इसमें संतुलन बना भी लिया, तो भी ये फर्स्ट फ्लोर के चक्र हैं और ये यहीं पर रहेंगे। और जब आप अपनी भावनाओं को साफ करते हो, अपने दिल में करुणा, सद्भावना, क्षमा, इन चीज़ों को लेकर आते हो, तब हम अपनी सोच, अपनी भावनाओं पर जब ध्यान देते हैं, तो हमें ये कैसे करना है? हमें ये करना है कि हमें रोज़ शाम को अपने लिए थोड़ा-सा वक़्त निकाल के, हमें अपनी सोच और अपनी भावनाओं पर ध्यान देना है कि आज हमने क्या सोचा, क्या किया, क्या महसूस किया, हमने किस तरह से व्यवहार किया। और इस कॉन्टेम्पलेशन, इस एनालिसिस में काफ़ी शक्ति है, जब हम अपनी भावनाओं को और सोच को, सोच का और भावनाओं का एनालिसिस करते हैं, उनके बारे में जान समझते हैं, खुद को समझते हैं, उसके द्वारा हम खुद को समझते हैं। कभी-कभी हम ये पाते हैं कि ये जो सोच है, जिस पर हम अटक गए हैं, कभी-कभी हम अटक जाते हैं, तो उन सोच के ऊपर हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। बुद्धिस्ट लोग जो होते हैं, वो इसको कहते हैं ओल्ड माइंड, बूढ़ा दिमाग। अब वो क्या आपकी सोच जो है वो है, या आपके
मतलब आपके अंदर कुछ ट्रिगर्स बन गए हैं। ट्रिगर्स अब क्या होते हैं, मैंने बिलीफ सिस्टम पर अम, एक वीडियो किया था। अगर आपने नहीं देखा हो तो मेरी सलाह है कि आप देख लें, क्योंकि इसका ताल्लुक पूरी तरह से उससे है। वो कहती है कि हमारे सभी के अंदर कुछ ट्रिगर्स होते हैं। ट्रिगर मतलब बटन होता है। तो जैसे गाड़ी का बटन दबाया या चाबी लगाई तो गाड़ी स्टार्ट होती है। और कभी-कभी अगर गाड़ी को आपने गलती से गियर में रख दिया और आपका पैर गलती से एक्सेलरेटर पर है, तो वो ज़ूम करके चली जाएगी और एक्सीडेंट हो जाएगा। तो होता क्या है कि हम सबके अंदर जो पुरानी यादें होती हैं, अ, जिन यादों ने, जिन अनुभवों ने हमें दुःख दिया है, जिसके लिए शायद हम खुद को या किसी और को माफ़ नहीं कर पाए हैं, वो हमारे लिए ट्रिगर्स बन जाते हैं। आम तौर पे क्या होता है कि एक तरह का अनुभव अगर आपके साथ 3 बार हो गया, तो वो आपके लिए एक धारणा बन जाता है, अवधारणा। जब वो धारणा बन जाता है, तो वो उम्र के साथ बढ़ते-बढ़ते एक ट्रिगर बन जाता है कि उसने मुझे बिना मतलब के डाँटा था, इस तरह से जब कुछ माहौल हुआ था, उसके बाद दोबारा ये हुआ था, उसके बाद तिबारा ये हुआ था। तो जब भी आपको गलती से भी लगता है ना अंदेशा कि अब शायद ये होने वाला है और इसके बाद मुझे मेरी गलती ना होने के पर भी मुझे डाँट पड़ने वाली है, इससे पहले कि कुछ हो, आप मान लेते हो, सोच लेते हो कि हाँ, ऐसा होने वाला है और आप उत्तेजित हो जाते हो। तो उन यादों को अपने अंदर से निकालने की ज़रूरत पड़ती है, माफ़ करने की ज़रूरत पड़ती है। अम, इसके बारे में शायद हम ऐसा कह सकते हैं कि जो वो पल था, चाहे वो बचपन में था, 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले, 30 साल पहले, कभी-कभी कुछ ऐसे पल पिछले जन्म के भी होते हैं, पर उन पर तो हम अब कॉन्शियसली काम नहीं कर सकते। मतलब चेतना में, मतलब कि जानते हुए हम काम नहीं कर सकते, क्योंकि हम पिछले जन्म की बातों को नहीं जानते। तो कॉन्शियसली हम उस पर काम नहीं कर सकते। लेकिन इस जन्म की ये वाली जो बातें जो हमारे ट्रिगर बन चुकी हैं, उस पर काम कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, बहुत लोगों के साथ जैसे बचपन में या टीनेज में अगर अब्यूज़ हुआ है, मार-पीट हुई है, किसी बात पर डाँट-डपट पड़ी है, जो बहुत बुरा लगा, चुभ गई, या सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ है या किसी भी तरह का अब्यूज़ हुआ है, तो वो उनका ट्रिगर पॉइंट बन जाता है। और ज़रा भी खुद को उससे मिलते-जुलते हालात में पाते हैं, तो वो घबरा जाते हैं और ओवर रिएक्ट कर जाते हैं कि हाँ, वैसा होगा, वैसा होगा। ये वो जानबूझ के नहीं सोचते। ये उनका अवचेतन मन सोचता है कि ऐसा होने की संभावना है, खबरदार हो जाओ। तो ये इस तरह से ट्रिगर बन जाता है और ये हमारे अंदर क्रिस्टलाइज़ हो जाता है। अगर हम मान के चलें कि ये जो हमारा दुःख था, दर्द था, वो बिस्तर के एक चादर की तरह है, तो वो चादर अब तक बहुत पुरानी, मैली और अ, उस पे झुर्रियाँ पड़ गई हैं, रिंकल्स पड़ गए हैं। अगर ये सिर्फ़ चादर होती तो हम उसे बदल देते। ये हमारी उस याददाश्त की ज़ेरॉक्स कॉपी है, जो देखने में इस समय पर ऐसी लग रही है और अम, हमें अब भी दुःख दे रही है। वो दुःख हमें अब भी कहीं न कहीं अंदर कोर आत्मा की लेवल पर महसूस होता है। अब असलियत में ये होता है कि अगर वो चादर होती तो उसको साफ कर लेते, धो लेते, पर वो चादर तो नहीं है। वो हमारे अंदर का दुःख है जो हमारे अवचेतन मन में है। तो उसे उस हिसाब से ठीक करने की ज़रूरत है या हमारे दिमाग से निकालने की ज़रूरत है। हमारे दिमाग में यादों की ज़ेरॉक्स कॉपीज़ बहुत सारी होती हैं, जो बहुत सालों पुरानी या बहुत समय से हमारे अंदर होती है, जिसे हमने कभी साफ नहीं किया और उसे एक नीचे के कोने में दबा के रख दिया। तो हमें जब ये ज़िंदगी खेलनी है एक प्लेयर के हिसाब से, तो जब हम कोई पुरानी याद को इस तरह से जब देखते हैं, जब वो उभरती है, तो ये समझ लो कि वो एक ज़ेरॉक्स कॉपी है और अब वो सत्य नहीं है। वो तब के लिए सच था।
अब के लिए सच नहीं है, क्योंकि अब तो आप बदल चुके हैं, आपकी ज़िंदगी बदल चुकी है, वक़्त इतना सारा बीच में पड़ चुका है और अब हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो ऐसा कर सकते हैं कि इस बारे में मैंने मेडिटेशन भी करवाया था कुछ 1-2 हफ्ते पहले, कि आपके साथ अगर कुछ ऐसा घटा है, तो मेरे ख़्याल से वो मैंने माँ के साथ जो मेडिटेशन किया था ना, उसमें था। पर आप किसी और के साथ, अपने साथ ये मेडिटेशन भी कर सकते हो। तो आपको उस अनुभव को के ऊपर और उस अनुभव की वजह से आपके मन में जो भावनाएं उठी, उस पर केंद्रित करना है खुद को मेडिटेशन में। और वो बहुत दर्दनाक होगी, बहुत विषाक्त होगी, मतलब बहुत अधीर अ, महसूस हुआ होगा आपको, और अधीरता है उसमें, तो मतलब इम्पेशंस। तो उसे, उस इम्पेशंस को, उस गुस्से को, उस दुख को पूरी तरह से महसूस करो, अपने अंदर उसे और बढ़ाओ, और बढ़ाओ, और बढ़ाओ। इतना तेज कर दो कि मतलब शायद आप रो पड़ो, शायद आपको गुस्सा आ जाए, शायद आप चिल्लाने लग जाओ, आपका मन करे वो गुस्सा निकालने का, आपको पीटने का मन करे, तकिया लेके उसको पीटो, चिल्लाना चाहो चिल्लाओ, तकिए में मुंह रख के चिल्लाओ, रो। कितनी देर रोगे? जब एक जोक पे आप बार बार उतना खुलकर हंस नहीं सकते, उसे याद करके भी आप उतना नहीं हंस सकते, तो एक दुख पे जो इतना पुराना है, शायद कई बार जिसकी याद आई होगी, आप कितना रोगे? रो लो। कितना चिल्लाओगे? चिल्ला लो। 1 घंटा, 2 घंटा, 6 घंटे। आखिरकार करते 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 करते, जैसे कई बार ब्रेकअप हो जाता है, तो ब्रेकअप के बाद लड़के तो ऐसा नहीं करते, पर लड़कियां, हाँ, लड़के तो दोस्तों से मिलेंगे, शराब पिएंगे, जो भी करेंगे। लड़कियां तो फिर रोती रहती हैं। तो आप कितना रोओगे? अच्छी अच्छी बातें याद करके रोओगे, बुरी बातें याद करके रोओगे, रोते 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 अपने उस दुख को बढ़ा लो चरम सीमा तक, जितना बढ़ा सको। और फिर जब वो वहां तक पहुंच गया, उसकी कोई तो हद होगी ना, वहां तक पहुंच गया, तो धीरे धीरे आप शांत होने लग जाओगे। शांत और शांत और शांत और शांत। आपकी आत्मा शांत होने लग जाएगी। इसका इसको शांत होने में जल्दबाजी मत करना। इंतजार करो, उसे पूरा वक्त दो, होने दो, अपने दिल को, अपनी आत्मा को शांत होने दो, धैर्य रखो। क्योंकि ये जो ब्रह्मांड है, इसके अंदर अपने आप में एक संतुलित करने की शक्ति है, जो हर चीज को कभी ना कभी संपूर्ण करने की काबिलियत रखती है। उसके बाद जब वो पूरी तरह से चरम सीमा पे पहुंच के, जब पूरी तरह से नीचे आ जाए और आप शांत हो जाओ, तब अब अपने आप के अंदर झांक कर देखो कि क्या अब मैं संतुलित हूं? अब आपने उस गुस्से, उस दुख की दोनों सीमाएं देख ली, ऊपर से भी और नीचे से भी। फिर आपको पता समझ में आएगा कि मैं कहाँ पर ज्यादा खुश हूँ, सुखी हूँ। जब आप अपनी पुरानी यादों पर काम करते हैं, तो पुरानी यादों के साथ ये सब करने के बाद अब उसे जाने दो, रिलीज कर दो कि मैंने रिलीज किया, अब मुझे इस याद की, इस ट्रिगर की जरूरत नहीं है। इसमें, इस अनुभव में आपने क्या सीखा, और इस उतार चढ़ाव को, आपकी भावनाओं के उतार चढ़ाव को आपने जो करके जो सीखा, उस सीख को याद रखो, उस अनुभव और उस याद को जाने दो। उस अनुभव में, उस इस प्रक्रिया की अनुभव में प्यार को याद रखो, क्षमा को याद रखो। और इसके यदि आप चाहें तो आप किसी अम, इसे अगर आप, और आपको लगता है, जैसे आपने हफ्ते बाद दोबारा अपने आप को चेक किया कि अगर मैं दोबारा उस बारे में सोचती हूँ तो मुझे कैसा महसूस होता है। हो सकता है आपको ये प्रक्रिया अब भी वो अनुभव आपको दुख दे,
तब आप ये प्रक्रिया दोहरा सकते हो, या आप ये कर सकते हो कि एक प्लेन पेपर पर लाल पेन से आप वो पूरा डिटेल में लिखो। रोना आता है तो रो, गुस्सा आता है तो गुस्सा करो, लिख दो, पूरा जहर निकाल दो उस पेपर पे, और फिर उसको जला के या फाड़ के फ्लश कर दो। इस तरह से वो आपके सिस्टम से निकल जाता है। और उसके बाद आपको एक एंडिंग का एहसास होता है कि ये किस्सा अब खत्म हुआ, आपने उसे निकाल दिया अपने जिंदगी से, अपने जहन से, अपने रूट ऑफ द माइंड से। चाहो तो उसे एक बार और चेक करो, आप देखोगे कि धीरे धीरे, हो सकता है आपको ये 2-3 बार अलग अलग तरह से करना पड़े, धीरे धीरे एक समय आएगा जब आपको कुछ भी इस बारे में याद ही नहीं रहेगा। इनफैक्ट कभी वो आपको ख्याल ही नहीं आएगा। इसके अलावा आप एफर्मेशंस कर सकते हो, जैसे समझो आपको उस समय पर डर लगा था, ठीक है, तो आपके मन में अब भी वो डर है, इनसिक्योरिटी है, तो आप एफर्मेशंस कर सकते हो कि आई एम स्ट्रांग, आई एम केपेबल ऑफ प्रोटेक्टिंग माई सेल्फ, कि मैं खुद की रक्षा कर सकती हूँ, मैं सभी डर भुला चुकी हूँ। किसी भी तरह से आपकी क्या प्रॉब्लम है उसके हिसाब से आप एफर्मेशंस कर सकते हो। तीसरी बात यह है कि जब आप, अगर कहीं आपको दोबारा ज़रूरत पड़ती है, वैसे मुझे नहीं लगता, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ती है तो पहली बार या बाद में आप ये कर सकते हो कि वो जो अनुभव आपके साथ हुआ, आप जिस उम्र में थे, चाहे वो बचपन था, जवानी थी, टीनेज था, एडोलेसेंट था, जो भी समय था, आज से चाहे 1 हफ्ता पहले हो, 1 हफ्ते में और आज में फ़र्क है। और 7 साल में तो हमारे पूरे बॉडी की स्किन के सेल्स भी बदल जाते हैं, तो एक नया इंसान होते हैं हम। तो जितने साल भी पहले था तब आप कुछ और थे, अब आप कुछ और हो। तो वो करने के बाद आपने ये करना है कि वो अनुभव को महसूस किया, उसके अंदर आप जो थे जिस उम्र में, उस उम्र में खुद को आप वो अनुभव के बाद एहसास करने के बाद उसे आप ये करो कि उस इंसिडेंट को, उस अनुभव को आप ग्रीन लाइट दो, खूब ग्रीन लाइट दो, खूब सारी, उसको हील करो। उसके बाद आप जो उसमें थे उसे अपने सामने खड़ा करो कल्पना में, और उसको ग्रीन लाइट दो, अपने आप को, और वो अपने उससे आप कहो कि मुझे क्षमा करो, मैं उस समय तुम्हारा साथ नहीं दे सकी, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी रक्षा करने के लिए तो हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा साथ रहूंगी। अब तुम्हें किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं। और आई लव यू कहकर आप अपने उसको पूरी तरह से कस के गले लगा लो, हाथों को ऐसा करके खुद को भींच लो, और इस तरह से गले लगाओ कि आपका वो प्रतिबिंब पूरी तरह से आपके हार्ट चक्र में समा जाए, पूरी तरह से। और अ, अगर ये कोई बहुत पुरानी बात है और आपके पास तब की कोई फोटोग्राफ है, उस समय की, उस उम्र की, तो आप फोटोग्राफ्स के साथ भी ऐसा कर सकते हो। ऐसा करने से बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि उस समय पर जो भी आपकी उम्र रही हो, हालात रहे हों, आप अपने लिए शायद उस समय पर कुछ कर नहीं पाए, इसलिए अब आप उस बारे में उत्तेजित होते हो। अगर आपने किया होता तो आप शायद उत्तेजित नहीं होते। तो ये करने से भी बहुत फर्क पड़ता है। ये खत्म हुआ, और इसके बाद अब वो बात करने वाली है कि हम जो पेट्स रखते हैं, जानवर रखते हैं अपने घर में, या भूत प्रेत होते हैं, उनका हमारे पीले चक्र से क्या ताल्लुक है, तो ये हम करेंगे कल। अभी के लिए शुभ रात्रि।